एक होता है मध्यम वर्ग, और एक होता है उच्च वर्ग, और एक होता है अति उच्च। तो अति उच्च तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ तक लगभग हम लोग का उठना बैठना आना जाना रहता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो 1940 के दशक में 1 रुपया महीने जिसकी आमदनी थी वो कहीं ना कहीं निम्न वर्ग में आता था, 10 रुपये महीना कमाने वाला मध्यम वर्ग में आता था, और 100 रुपया महीना कमाने वाला उच्च वर्ग में गिना जाता था। लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ती है कि 1960 में 20 साल बाद क्या हो गया, 10 रुपये महीना कमाने वाला निम्न वर्ग में आ गया, 100 रुपया कमाने वाला मध्यम वर्ग में आ गया, और 1000 रुपया महीना कमाने वाला उच्च वर्ग में आ गया। फिर 20 साल आगे क्या हुआ, महंगाई का रेशियो इतना तेज़ी से बढ़ा कि 1980 में 100 रुपया कमाने वाला निम्न वर्ग में आ गया, 1000 रुपया कमाने वाला मध्यम वर्ग में आ गया, और 10,000 रुपया कमाने वाला उच्च वर्ग में आ गया। हो सकता है ना देखा हो हम लोगों ने 1980, सन 2000 में आ जाइए। 20 साल बाद फिर क्या हुआ, एक जीरो बढ़ा। अब यहाँ पे 1000 रुपया महीना जो कमाता था वो कहीं ना कहीं निम्न वर्ग में आता था, और 10,000 रुपया महीना जो कमाता था वो मध्यम वर्ग में आता था, और 1 लाख रुपया महीना जो कमाता था वो उच्च वर्ग में आता था। हो सकता है याद हो, अगर नहीं याद है तो 2000 नहीं याद है तो 2020 में आ जाइए। अभी 2-3 साल बीता है, 2020 बीते हुए। 2020 में क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, एक जीरो फिर बढ़ा, 10,000 रुपया महीना कमाने वाला अब निम्न वर्ग में आ गया, 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला मध्यम वर्ग में आ गया, और 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला उच्च वर्ग में आ गया। आज हम 2023 में रह रहे हैं। आज की डेट में आप देखेंगे तो 80-90 लोगों की इनकम 12,000, 15,000, 18,000 है, तो कहीं ना कहीं वो लोग निम्न वर्ग में ही आ रहे हैं। तमाम टीचर हैं 80,000, 90,000 तक तनख्वाह पा रहे हैं, 70-80 हज़ार, 90,000, 92,000, चरपहिया नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। इसका मतलब 1 लाख में भी बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। ये तो हो गया पुराना रेशियो जो चल रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम आगे देखेंगे तो 2023 में है तो 2040 आएगा। 2040 आएगा तो क्या होगा, अगर इसी रेशियो से महंगाई बढ़ती रहे, जबकि इस रेशियो से नहीं बढ़ेगी, इससे 1.25 गुना, 1.5 गुना, दुगुना जाएगी। इसी को लेके चले तो 2040 में जो 1 लाख रुपया महीना कमाएगा वो कहीं ना कहीं निम्न वर्ग में आएगा। कोई ऐसा रास्ता किसी को नहीं दिख रहा है कि निम्न वर्ग जो आज 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, तो 2040 तक 1 लाख रुपये महीने में पहुंच जाए। 10 लाख रुपया महीना जो कमाएगा वो मध्यम वर्ग में आएगा। कोई नौकरी हमको 10 लाख रुपया महीना नहीं दे सकती, कोई खेती हमें 10 लाख रुपया महीना नहीं दे सकती। बिजनेस से हम कमा सकते हैं। 1 करोड़ रुपया जो कमाएगा वो जाके अपर क्लास में आएगा। ये हो गया कंडीशन, स्थिति जो चल रही है। अब अगर 2 रास्ता हमारे सामने है कि ये है महीना चाहिए तो खेती से मिल नहीं सकता, नौकरी हमें दे नहीं सकती, बिजनेस दे सकता है। बिजनेस के लिए हमें 10 लाख रुपया महीना कमाना है तो 10 करोड़ पूंजी चाहिए। 1 लाख रुपया महीना अगर कमाना है तो भी कम से कम हमें मान के चलिए 1 करोड़ से कम नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया बचत हो गया। बचत मतलब सारे खर्चे काट के। ये अपने पास है नहीं, और ना अगले 17 साल में होने की व्यवस्था है। अगर है तो हमें इस काम को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आराम से ऐश करें, क्योंकि वही पैसा लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन 10 लाख कमाएंगे भी तो भी हम मिडिल क्लास में ही रहेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्क आपका 2 तरह से बनता है। एक होता है पूंजी लगा के, एक होता है बिना पूंजी का। पूंजी लगा के अंबानी ने बना दिया, उनके पास 2.5 लाख करोड़ था, उन्हें खर्च किया, पूरे देश में नेटवर्क फैला दिया। आज 50-60 करोड़ यूज़र हैं, 250 आदमी से रह रहे हैं, 1200-1400 करोड़ रुपए महीने की उनकी आमदनी है। आज अंबानी इस दुनिया से चले जाए तो भी नेटवर्क चल रहे। अभी तक क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, काम करते थे, पैसा कमाते थे, पैसा ले जाके बाज़ार में खर्चा करते थे। खर्चा हमारा होता है लेकिन आमदनी किसी और की होती है, क्योंकि हम अपने घर की ज़रूरत को हमें 80% लोग हैं जो खर्चा करते हैं, 10 से 15% लोगों की आमदनी होती है। हम सभी के सभी कौन है, ग्राहक। ग्राहक को सामान की ज़रूरत होती है तो भागता है फुटकर विक्रेता के पास। ग्राहक कौन होता है, हम सभी हैं। जो बच्चा पैदा, अब इनको सामान पड़ी, जरूरत पड़ी, फुटकर विक्रेता के पास गए, फुटकर विक्रेता सामान आता नहीं है, थोक व्यापारी से लाया, थोक व्यापारी सामान बनाता नहीं है, डीलर के यहाँ से लाया, डीलर सामान बनाता नहीं है, सुपर स्टॉकिस्ट से उठाया, ये सामान बनाते नहीं है, C&F एजेंट होते हैं, इनसे उठाते हैं। जो प्रदेश स्तर पे होते हैं C&F एजेंट भी सामान बनाते नहीं है, कंपनी से माल उठाते हैं। कंपनी माल बनाती है, हमें आपको जानकारी देने के लिए विज्ञापन कराती है, जिससे सबसे ज़्यादा पैसा कंपनियों के यहाँ खर्च होता है।
₹50 का सामान कंपनी प्रॉफिट के साथ बना के निकाल देती है, हम आप तक आते आते कीमत ₹100 हो जाती है। हमारे आपके मेहनत का 50% पैसा पिछले सैकड़ों साल से इस बाजार व्यवस्था में जा रहा है। अगर हम ₹10,000 महीना कमा रहे हैं तो 5,000 अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, 5,000 इनके परिवार के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि 5 का माल हम 10 का ले रहे हैं। अब इस बाजार व्यवस्था में 2 नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं। पहला, यहाँ पे सामान हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे सामान हमें नकली मिल रहा है। इस नकली माल को खा के हमारा परिवार बीमार हो रहा है। आधी रकम हमारी यहाँ चली गई, आधी जो बची वो डॉक्टर के यहाँ चली गई। ये दोनों समस्या आज जो अपने यहाँ है, ये दोनों समस्या आज के 70-80 साल पहले विदेश में थी। उन लोगों ने इस समस्या का समाधान निकाला, एक नई बाजार व्यवस्था का जन्म दिया, नाम दिया उसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग 1959 में शुरू हुआ यूएसए से, भारत में आ गया 1996 में। 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया, 2015 तक चला ऊपर वाले के भरोसे। 28 दिसंबर 2021 को इसका कानून आ चुका है, कानूनी रूप से सही हो चुका है, वो क्या करें, कानूनी जामा पहनाया जा चुका है सरकार की तरफ से। 2021 से बच्चे पीएचडी करना शुरू कर दिए, पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग, बीबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये अभी जून में 2023 में परमिशन मिली है, एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगले 2-3 साल 4 साल के अंदर ये बच्चे डिग्री होल्डर हम लोग को मिल जाएंगे इस काम को करने के लिए। पढ़ने लिखने के बाद इस काम को करेंगे। अभी तो हम लोग ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कंपनी भी किसी को आईडी नहीं देगी जब तक आप डिग्री नहीं दिखाएंगे। बिना डिग्री के आप यहाँ ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि इतना कंपनी के पास टाइम नहीं रहेगा कि आपको सब सिखाए, आप सब सीख के आइए। ये हो गया डायरेक्ट सेल। अब यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सेल में, यहाँ पे एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है, हम आप होते हैं इस सामान को ख़त्म करते हैं। कंपनी ने देखा कि अगर हम बनाना, कंपनी ना रहे तो ग्राहक का काम चलेगा, ग्राहक ना रहे तो कंपनी का काम नहीं चलेगा। कंपनी ने कहा जब बनाना हमें है, ख़त्म आपको करना है, आपको रहेंगे तो हमारा काम चलेगा, हम रहेंगे तो आपका काम चलेगा, तो क्यों ना हम दोनों आपस में मिल जाए। हमारे बनाने और आपके ख़त्म करने के बीच में 2 काम और होता है, एक पहुंचाने का, एक प्रचार करने का। कंपनी ने कहा एक काम हम संभाल लेते हैं, माल बनाएंगे आपके शहर तक छोड़ देंगे। दूसरा काम बच रहा है प्रचार का, वो आप संभाल लीजिए, आप थोड़ा चल के आके यहाँ से सामान खरीद लीजिए, इससे हमारा 50% पैसा बच जाएगा। प्रचार आप लोग आपस में कर लीजिए, 2-4-10 लोग इकट्ठा होके, इसी 50% में से 45% पैसा हम आपको वापस कर देंगे, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी दुकान बदल लेनी है। जो सामान आपके घर का यहाँ से आ रहा था यहाँ से ले लीजिए, सामान लेना तो आपकी मजबूरी है, यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ लेंगे। दुकान बदलने से आपका फ़ायदा क्या होगा, पहला फ़ायदा आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, हमारा सामान बाज़ार से बहुत सस्ता है, क्योंकि जिस रेट में जो क्वालिटी मिल रही है आपको ये क्वालिटी लेके जाएंगे तो इस रेट में नहीं मिलेगी। तीसरा फ़ायदा, आपको पक्का बिल मिलेगा जिसके माध्यम से भारत सरकार को एक पैसे का टैक्स जाएगा। चौथा फ़ायदा, हर सामान की आपको 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलेगी। बाज़ार में लिखा होता है फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ पे 30 दिन तक आप यूज़ करें, नहीं समझ में आता है वापस कर दें। पाँचवा फ़ायदा, अपना सामान खरीदने से आपकी खुद की आमदनी शुरू हो जाएगी जो अब तक किसी और की हो रही थी। इतना फ़ायदा आप ले सकते हैं दुकान बदल के। दुकान बदलने के लिए आपको अपनी KYC देनी है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपका एक नंबर अलॉट हो जाएगा। जैसे हमारा नंबर है 703148, ये नंबर पूरे देश में काम करेगा, पूरी ज़िंदगी काम करेगा। हमारे बाद ये नंबर जिसको वारिस बनाएंगे उसको ट्रांसफ़र होगा। फ़ायदा क्या होगा नंबर का, अब तक आप बाज़ार से MRP पे सामान खरीद रहे हैं, अब आपको 20% डिस्काउंट, MRP का 20% छूट तुरंत आपको काउंटर पे मिल गया है नंबर अलॉट कराते ही। दूसरा, किसी दुकान पे आप पूरी ज़िंदगी से सामान खरीद रहे हैं, कोई आपको 1 महीने 1 किलो नमक फ्री नहीं देगा। यहाँ आप खरीदेंगे 6 महीना तो 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, साल में 2 बार फ्री मिलेगा। अगर MRP से तुलना करेंगे तो MRP का 8% प्रोडक्ट आपको फ्री दिया जाता है। अगर आप अपनी खरीदारी में कुछ न्यूट्रिशन और गामा और कुछ कॉस्मेटिक आइटम मिला लेते हैं तो 8% का प्रोडक्ट उनकी तरफ से अलग से फ्री मिलेगा। 8% वो भी देंगे, 8% RCM भी देगा। यानी कि केवल दुकान बदल के आप 36% पैसे की बचत कर सकते हैं। किसी से कुछ ना कहिए, खरीदिए खाइए। ईमानदारी से आप यहाँ से खरीदारी करते रहेंगे। जिस दिन आप अपने ID पे 50,000 परचेज वैल्यूम पूरा कर लेंगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कभी भी, उस दिन कंपनी उस महीने आपको उठा के परचेज क्लब बोनस में डाल देगी, जिसमें MRP का 5% आपको और पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये 41% पैसा आपकी बचत होनी शुरू हो जाएगी परचेज क्लब बोनस में जाते ही। अब 41% बचत आप कर रहे हैं, आप काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई जो आपको जोड़ेगा वो आपके नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं डाउन लाइन या अपलाइन काम करेगा, क्योंकि उसको पैसा चाहिए।
आपके नीचे नेटवर्क खड़ा करेगा। जिस दिन आपके नीचे 3-3.5 लाख का बिजनेस हो जाएगा, उस दिन आप पहुंच जाएंगे बीबी के 22%, यानी कि MRP का 11% पैसा आपको और आएगा रिफंड, यानी कि 52% पैसे की आप बचत कर सकते हैं। बहुत मोटी रकम होती है। 50% पैसा अगर किसी के घर का बचने लगे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसके घर में आ जाएगा। किसी के घर में कितनी भी बीमारी हो, 90 दिन तक RCM का 100% प्रोडक्ट यूज़ करा दीजिए। 90 दिन के अंदर उनके घर से 90% दवाएं बाहर हो जाएंगी। अब उनका दवा में कितना पैसा जा रहा है, वो बच रहा है, वो बोल जाने। यहाँ पे क्या है, 1500 परचेज वॉल्यूम का सामान खरीदेंगे आप 6 माह, तो 7वें महीने आपको 1500 DP का सामान फ्री मिलेगा। 2500 परचेज वॉल्यूम का खरीदेंगे तो 2500 DP का सामान फ्री मिलेगा। 5000 परचेज वॉल्यूम का आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको 5000 DP का सामान फ्री मिलेगा। ये हो गया नए आदमी को। अब आपको केवल ये नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना प्लान। पहले ऐसे खरीदते थे, अब ऐसे खरीदेंगे, ये फ़ायदा मिलेगा, ये बचत मिलेगी, सिंपल सा। ठीक है। अब सर इस सिस्टम में लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे तो इतना ही पता है, बाकी की जानकारी के लिए फला दिन वहाँ पे एक सीनियर आते हैं, मीटिंग होती है, आप वहाँ चल के समझ सकते हैं कि इसमें लाखों रुपया महीना कैसे कमाया जा सकता है। क्योंकि जहाँ आप गोला बनाएंगे तहाँ का हाथ जोड़ लेता है, भैया हमें लगता है ये सब फंसाओ मत, ये सब हम नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं बताना है, बस इतना बता के छोड़ दीजिए काम करने से। अब जहाँ बात आती है काम करने की, तो काम तो आप पहले भी कर रहे हैं। उस काम को करने से आपको क्या मिल रहा है? पैसा। वो भी उतना नहीं जितना चाहिए, गुजारा भर का मिल रहा है, नज़ारा भर का नहीं मिल रहा है। यहाँ वहाँ पे काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम करते हैं पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दुकान हो। यहाँ पे भी आप काम करेंगे, यहाँ आप काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा, साथ में आपको पैसा आएगा। और काम करेंगे और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा, और काम और नेटवर्क और पैसा। यहाँ आपको पूरी ज़िंदगी काम करना है। यहाँ 3 से 5 साल आप काम कर लीजिए, आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप काम करें या न करें, आपका नेटवर्क काम करता रहेगा, पैसा आपको आता रहेगा। नेटवर्क बनाने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि नेटवर्क बनाने से हमें पैसा मिलेगा। यहाँ भी काम करने से पैसा मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल काम में अगर काम करते हैं पैसा मिलता है तो समय नहीं मिलता है। जिसके पास पैसा बहुत है उसके पास समय नहीं है ट्रेडिशनल काम में। 3 चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे बाहर एक आध जगह छोड़ दी जाए तो हर जगह नहीं है। ये कब आएगा? आपको क्या करना है, आपको अपनी दुकान बदल लेनी है। कम से कम 2 लोग की दुकान बदलवाइए आप, इसी से आपका नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। अपनी खरीदारी करिए, 2 लोग की दुकान बदलवा दीजिए, फिर आप इनकी मदद करिए ताकि ये भी आगे 2 लोग की दुकान बदलवा दें। इस तरह से ये आपका नेटवर्क धीरे धीरे जो है, जीवन में एक बार अपनी दुकान बदले, 2 लोग की दुकान बदलवाए। आपको क्या करना है, आप अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए और 2 लोगों से डेली इसकी चर्चा करिए। जो काम कर रहे हैं करते रहिए, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 दिन तक काम करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो 60 प्लान आपका महीने में होता है। 60 में से आराम से 10, 20, 30 ज्वाइनिंग आ जाती है। ये पैसा नेटवर्क का जो बढ़ता है, इसमें 22% होता है परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी इनकम, 5% टेक्निकल बोनस, 6% कंपनी टर्नओवर, 4% फ्री प्रोडक्ट, कुल मिला के 45% पैसा कंपनी मार देती है। 22% परफॉर्मेंस बोनस जो है ये 100 रुपया महीना से लेके 32,000 रुपया महीना तक अभी आता था, अब ये जाएगा 40 के ऊपर, 40-45। रॉयल्टी इनकम 22,000 रुपया महीना से शुरू होके 86,000 रुपया महीने तक के का चेक देखा गया, लेकिन अब ये चेक जाएगा 1.25 लाख तक, क्योंकि कंपनी टर्नओवर पैसा जुड़ गया है। टेक्निकल बोनस 50,000 रुपया महीना से शुरू होकर अब तक 70 लाख रुपया महीना तक बटा है, लेकिन अभी मार्च के बाद आप देखेंगे कि 1 करोड़ से ऊपर का चेक लोगों को बनेगा। कंपनी का टर्नओवर जो भी पॉइंट बनाएंगे उस हिसाब से आपको उसका पैसा आएगा। 4% प्रोडक्ट हर 6वें महीने जो आपको फ्री मिल रहा है। अब कितना काम करने से कितना पैसा आएगा? मान लीजिए आपने अगस्त के महीने में अपना काम शुरू किया, पुराना काम कोई बंद नहीं किए हैं, केवल आपके पास समय बदलवा पाए 2 लोग की, तो यहाँ पे 2 लोग आपके नेटवर्क में आ गए। सितंबर में आपके पास भी समय कम है, इनके पास भी समय कम है, लेकिन थोड़ा डेली 1 घंटा लगाते हैं, 10-5 लोगों से बात करते हैं, और इन दोनों के माध्यम से 4 लोग नए आ जाते हैं। ये आपका हो गया सितंबर। यानी कि केवल जीवन में एक बार जो आवे अपनी दुकान बदले, सिर्फ 2 लोग की बदलवा दे, तीसरा काम करना ही नहीं। अब 4 नए आए थे, अब इन 4 से क्या कहना है, भैया आप भी 2-2 दे दीजिए। अक्टूबर में आपके 8 लोग का नेटवर्क हो गया। नवंबर में भैया 8 नए आए थे, 2-2 दे के 16 पूरा कर लीजिए। दिसंबर में क्या हुआ, 16 नए आए थे, 2-2 दे दिए, 32 हो गए।
जनवरी में क्या हुआ, 32 नए आए थे, 2 दे दिए, 64 हो गए। फरवरी में क्या हुआ, 64 आए थे, 2 लोगों ने को दिया, 128 हो गए। मार्च में क्या हो गया, 256 लोग हो गए। अप्रैल में 256 आए थे, 2 दिए, यहाँ पे 512 हो गए। अप्रैल में 512 आए थे, मई में इन्होंने 2 दिया, 1024 नए आ गए। जून में क्या होगा, 1024 के माध्यम से 1024 आए, यानी कि 2048 लोग हो गए। जुलाई में क्या हुआ, 4096 लोग नए आ गए, पुराने जोड़ेंगे तो 4096 ये भी होंगे। यहाँ पे टोटल आपका 1 साल के अंदर 8000 लोगों का नेटवर्क बन गया। 50% भी आपको सफलता मिली तो 4000 लोगों का नेटवर्क बन गया। 25% भी सफलता आपको मिली तो 2000 लोगों का नेटवर्क बन गया। 12-12.5% भी आपको सफलता मिली तो यहाँ पे 1000 लोगों का नेटवर्क बन गया। अब 1000 लोग आपकी टीम में ऐसे हैं जिनके घर में 1500, 2500 या 5000 पीवी का प्रोडक्ट जा रहा है। मान लीजिए हम 1500 छोड़ दें क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5000 ज़्यादा हो जाएगा। 2500 पीवी लेके चलते हैं तो करीब 3500 से लेके 5000 के बीच का खर्चा इतना सबके घर का है। 2500 पीवी लेके चलेंगे, 1000 का नेटवर्क है आपका, तो यहाँ पे आपका टर्नओवर हो गया 25 लाख का। 25 लाख के टर्नओवर पे करीब 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का चेक बनता है आज की डेट में। 1 से 1.5 लाख रुपया महीना आपको चाहिए तो 1000 लोगों का नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। ये उसके लिए है जो जीरो पे है, आपके लिए तो 70% काम हुआ पड़ा है। अब हमने नेटवर्क क्यों बनाया था, यहाँ काम क्यों किया था, क्योंकि काम तो हम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन हमने नेटवर्क इसलिए बनाया था क्योंकि हमें पैसा चाहिए था। पैसा आपको मिल गया 1 से 1.5 लाख रुपये महीना। पैसे वाले के पास समय नहीं था, आप घूमने नहीं जा पाए थे, पैसा नहीं था, 1 लाख रुपया का चेक आया, आप निकल जाइए मुंबई घूमिए 1 महीना घूमेंगे, अगले महीने 1,05,000 आएगा, 2 महीना घूमेंगे 1,10,000 आएगा, 3 महीना घूमेंगे 1,15,000 आएगा, 4 महीना घूमेंगे 1,20,000 आएगा। हर महीना पैसा ट्रांसफ़र होता जा रहा है, खर्च करते जाइए, एंजॉय करते जाइए, आपको समय मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सुरक्षा। ये व्यक्ति घूमते 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 अगर इस दुनिया से निकल गया तो अगले महीने इसके परिवार को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुखिया है, इनके मम्मी है, पापा हैं, बीवी बच्चे हैं। करोड़ों परिवार डेली, करोड़ों मुखिया डेली अपने परिवार को लेकर छोड़ के घर से निकलते हैं, जिसमें से सैकड़ों मुखिया अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। जिसके घर का मुखिया नहीं पहुंच पाता है उसके परिवार का क्या होता है सबको पता है। लेकिन यहाँ पे ये मुखिया अगर घर नहीं पहुँचा तो इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आईडी उनके नॉमिनी को अगले महीने ट्रांसफ़र हो जाएगी। वाइफ को नॉमिनी बनाया तो वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जितनी इनकम छोड़ के गए वहीं से इनके वाइफ की इनकम शुरू हो जाएगी। वाइफ के बाद यहाँ पे इसके बेटे का नाम आ जाएगा, बेटे के बाद यहाँ पे नाती का नाम आ जाएगा। ये सुविधा आपको कहीं नहीं है। ये बंदा IAS भी बन जाए तो 35-40 साल से लगता है एक आदमी को IAS बनने में, पक जाता है एकदम, और कई लाख में से एक आध IAS निकलते हैं। ये महोदय IAS है, शादी किए 2-3